नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर रिट वालों के लिए 4 वीडियो नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लगभग 12 वीडियो में पूरा रीट का 100 यानी कि रेट के 100 यहाँ पर 110 कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपके रेट के हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों उसी पर हमें जो कोर्स है वो हमारे पास बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है ये वीडियो के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पिछले जो वीडियो में जो कॉन्सेप्ट कराए गए थे आपके, यानी कि पूरा रेट का है, देख लीजिएगा दोस्तों। आपके पास अगर बुक हो तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा हमारे जो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो चुके हैं पिछले वीडियो में, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अगला जो वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान की स्थिति विस्तार हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद राजस्थान का भौतिक स्वरूप यहाँ पर जो कि अभी स्टार्ट होगा, और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो कि हमने कंप्लीटली कर ली है। अब इसके बाद जो अभी वीडियो होने वाला है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का भौतिक स्वरूप कंप्लीटली हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा रेट का आप लोगों के लिए है दोस्तों यहाँ। जी हाँ दोस्तों, पूरे 16,000 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, रेट के लिए पूरे 16,000 क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह से मैं आपके लिए करवाना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन बनकर तैयार है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा कोर्स है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्ट हो जाएगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो 80 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के 80 क्वेश्चन है, और 80 क्वेश्चन भैया दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना तो बनता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सारे प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में कुल क्षेत्रफल का अरावली पर्वतीय प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 9% क्षेत्र है जो कि अरावली प्रदेश का है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान में है, ये ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से गलत की पहचान कीजिए क्षेत्रफल के आधार पर भौतिक प्रदेश को। जी हाँ दोस्तों, इनमें से गलत की पहचान करनी है आपको। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हाड़ौती का पठार है वो 6.89% क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय प्रदेश यहाँ पर 9% क्षेत्र पर फैला हुआ है। पूरब का जो मैदानी भाग है वो यहाँ पर 23% क्षेत्र पर फैला हुआ है। मरुस्थलीय प्रदेश यहाँ पर 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि गलत की पहचान कीजिए, तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, यही गलत है, सारे ये सही है दोस्तों यहाँ पर। इनमें से पूछा जा सकता है आपसे, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर किस क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यानी कि लूनी बेसिन किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्र है? बताइएगा दोस्तों लूनी बेसिन किस भौतिक प्रदेश का क्षेत्र है? ऑप्शन आपके सामने है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, पूर्वी मैदानी प्रदेश का, अरावली पर्वतीय मैदान प्रदेश का, या फिर हाड़ौती पठार का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पश्चिमी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइएगा, थार का मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, या फिर मेवाड़ या फिर शेखावाटी प्रदेश। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि थार का मरुस्थल कहा जाता है। जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो यहाँ पर थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये भौतिक प्रदेश चल रहा है दोस्तों यहाँ पर रेट के लिए, स्पेशल रेट के लिए है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हो, और राजस्थान वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना तो बनता है दोस्तों यहाँ पर। मैंने सारे प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूं, 16,000 प्रश्न मायने रखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम को लेकर। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पूर्वी भाग कहलाता है। बताइएगा, यानी कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मारवाड़, थार का मरुस्थल, घग्गर का मैदान, या फिर लूनी बेसिन का प्रवाह क्षेत्र। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मारवाड़ कहलाता है, जो कि अजमेर और यहाँ पर जो पूर्वी
जोधपुर का जो क्षेत्र है ये मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि शेखावाटी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। जयपुर, चूरू, झुंझुनू या फिर सीकर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो शेखावाटी क्षेत्र में नहीं आता है वो जयपुर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। चूरू, झुंझुनू और सीकर ये शेखावाटी प्रदेश के जिले हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम और सबसे अधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे कम विस्तार अरावली पर्वतमाला का और सबसे अधिक विस्तार अरावली पर्वतमाला का कौन कौन से जिले हैं दोस्तों यहाँ पर बता दीजिएगा। दोस्तों सबसे अधिक जो विस्तार है अरावली पर्वतमाला का और सबसे कम जो विस्तार है अरावली पर्वतमाला, कौन कौन से जिले आते हैं, तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अजमेर आता है और उदयपुर आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर और उदयपुर दोनों जिलों में अरावली पर्वतमाला सबसे अधिक विस्तार है और सबसे कम विस्तार भी है दोस्तों दोनों में, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुधा की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में है, बताइएगा। सुधा की पहाड़ी कहां है, ऑप्शन आपके सामने है जालौर, पाली, उदयपुर या फिर सीकर में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा जो सुधा की जो पहाड़ी है वो जालौर में हो जाएगी, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जालौर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत की पहचान कीजिए। आपको गलत की पहचान करना है, ऑप्शन आपके सामने है, चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में, बैराट की पहाड़ी यहाँ पर जयपुर में, मालानी पर्वत बाड़मेर में और छप्पन की पहाड़ी प्रतापगढ़ में। तो बताइए दोस्तों इसका सही गलत कौन सा है, बताइएगा इसका सही गलत कौन सा है। तो ध्यान रखना, इसका सही जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ध्यान रख लेना, गलत ऑप्शन आपको छांटना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि छप्पन की पहाड़ियां जो कि प्रतापगढ़ में। जी हां दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियां जो कि प्रतापगढ़ में नहीं है, ये बाड़मेर में है, ध्यान रख लेना, बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि लसाड़िया का पठार स्थित है, बताइएगा लसाड़िया का पठार कहां स्थित है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो लसाड़िया का पठार है तो ये उदयपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में। और सारे प्रश्न अटेंड करने हैं दोस्तों, हर कॉन्सेप्ट के हर कॉन्सेप्ट में आपको बताना है कि आपने इस कॉन्सेप्ट में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर कम किए हैं तो उस कॉन्सेप्ट की आपको थ्योरी देख लेनी है दोस्तों यहाँ पर किसी भी ऑथेंटिक बुक से निकालकर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर अगले क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, माल खेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ियां और रघुनाथ खंडेला की पहाड़ियां किस जिले में है, बताइएगा। ये पूछा गया है ये प्रश्न, झुंझुनू में, सीकर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जो तीनों चारों पहाड़ियां हैं ये सीकर में हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, सीकर में हो जाएंगी, यानी कि जो माल खेत की पहाड़ियां हैं, हर्ष की पहाड़ियां हैं और रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, खंडेला की पहाड़ियां हैं, ये सीकर में है और बार बार पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर पहाड़ियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर की पहाड़ी क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बागड़ क्षेत्र, गिरवा क्षेत्र या फिर खादर। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन जो पहाड़ियों को बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बागड़ प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं उनको बागड़ प्रदेश के नाम से ही जाना जाएगा दोस्तों, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे खड्डे युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बताइएगा। क्या कहा जाता है, खादर, जोहड़, पुरवैया या फिर दरियान। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो कहा जाता है इनको खादर कहा जाता है, जो कि आपको पता होगा पूर्वी राजस्थान में इस तरह के सबसे अधिक जो खादर है वो मिलते हैं, यानी कि 5 से और 30, 25, 20 मीटर के गहरे जो खड्डे होते हैं, जिनको अपन जो देसी भाषा में कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नड़े नाकड़े। जी हाँ दोस्तों, नड़े नाकड़े जो नदियों के बहाव से कट के जो भूमि निकल चुकी है, मिट्टी निकल चुकी है, वहां पर इस तरह की देखे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये आपके पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पश्चिमी रेतीले मैदान में कौन सा जिला नहीं आता है, बताइएगा। कौन सा जिला है जो कि पश्चिमी रेतीले मैदान में नहीं आता है। ऑप्शन आपके सामने है, चूरू, बीकानेर, गंगानगर या फिर सवाई माधोपुर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर जिला नहीं आता है, यानी कि चूरू आता है, बीकानेर आता है और गंगानगर आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा जिला इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिला
वाला नहीं है, देखते ही आंसर दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न को देखते ही आंसर दीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप जल्दबाजी करोगे एग्जाम में तो आपको पता है एक प्रश्न गलत हो जाने पर आपसे आगे कितने लाख स्टूडेंट आगे निकल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों, यहाँ पर जल्दबाजी से क्वेश्चन को गलत करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जानते हुए भी। तो ध्यान रखना, जल्दबाजी में प्रश्न को अटेंड कभी भी मत करना, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, बताएगा। धरियान, खड़ीन, लाठी सीरीज या फिर भूमिगत जलपट्टी। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धरियान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धरियान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश को देशहरों के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, बताएगा। देशहरों के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को, विराट की पहाड़ियों को, जैसलमेर, जोधपुर के भूभाग को या फिर पूर्वी मैदानी भाग को। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा देशहरों। देशहरों के नाम से जाना जाता है, उदयपुर और सिरोही की जो पहाड़ियां हैं उनको देशहरों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही का मैदान किस भौतिक प्रदेश में आता है, बताइएगा। माही का मैदान किस भौतिक प्रदेश में आता है? आपके सामने है ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में, या फिर अरावली पर्वती में, या फिर मरुस्थलीय प्रदेश में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो माही का जो मैदान आता है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है। ध्यान रख लेना, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आबू का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। आबू का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, आबू का जो पठार है वो सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है, बताइएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे अधिक जो भाग है वो यहाँ पर किस जिले में स्थित है, बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर में। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो अरावली पर्वत माला है इसका जो अधिकतर जो क्षेत्र है वो उदयपुर जिले में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16,000 प्रश्न मैं करवाना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर 110 कॉन्सेप्ट है रिट के, और सारे कॉन्सेप्ट हमने बना के तैयार किए गए हैं इसी तरह से। अगर आप इसी तरह से यानी कि सभी अटेंड करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप 100% आपके पेपर को क्रैक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है, बताइएगा। अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ध्यान से बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि अन्य से अलग है, यानी कि शेष अन्य से भिन्न है, बताइएगा कौन सा है। अलवर, भरतपुर, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जैसलमेर और जालौर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर और जालौर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। यानी कि देखिएगा दोस्तों, इसमें यानी कि अलवर और भरतपुर आपस में सीमा बनाते हैं, बीकानेर, गंगानगर आपस में सीमा बनाते हैं, यानी कि जैसलमेर और जालौर आपस में सीमा नहीं बनाते हैं, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा आपस में सीमा बनाते हैं। यही प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, समझने की जो बात है प्रश्न में यही थी दोस्तों यहाँ पर, ध्यान लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के? तो ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि जिला और नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा, सिप्पकी लाल दर्रा। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल। अब बताइए दोस्तों, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? पूछा गया है, ध्यान रख लेना, पूछा गया है भौतिक प्रदेश में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बता दीजिएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2,33,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, बताइएगा। इनमें से राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा। मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो यहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, बताइए दोस्तों। अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड करती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान 2 भागों में विभाजित कर देती है दोस्तों यहाँ पर अरावली पर्वतमाला। यानी कि राजस्थान से जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों यहाँ पर इस तरह से निकलती है दोस्तों यहाँ पर अरावली पर्वतमाला। तो यहाँ पर राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो इधर हो जाता है और पूर्वी भाग इधर रह जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर,
राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा स्थित है, बताइएगा अजमेर में, उदयपुर में, अलवर में या फिर जयपुर में। तो ये हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर जो जरगा पर्वत है वो उदयपुर में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जरगा पर्वत उदयपुर में हो जाएगा। सारा भौतिक प्रदेश के सारे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये याद हो गए तो। अगर ये क्वेश्चन आपको याद हो गए ना तो आपको यहाँ पर किसी भी बुक में, किसी भी टीचर पर, किसी भी चैनल पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पर विश्वास के साथ कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 56 का मैदान स्थित है, बताइएगा दक्षिण में, पूर्व में, उत्तर में या फिर पश्चिम में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ये दक्षिण में हो जाएगा, 56 का जो मैदान है वो दक्षिण में हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइएगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है, बताइएगा सिरोही में, उदयपुर में, सीकर में या फिर झुंझुनू में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुरु शिखर कहां पर है, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा सिरोही में। जी हां दोस्तों सिरोही में हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस जिले को आद्र जिले के रूप में जाना जाता है, बताइएगा राजस्थान का आद्र जिला कौन सा है, बताइएगा आद्र स्थान पूछा जाता है और जिला पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो जिला पूछा है वो झालावाड़ हो जाएगा, आद्र जिला झालावाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल का वनस्पति रहित क्षेत्र समगाम स्थित है, बताइएगा सम जो कि पर्यटन क्षेत्र के लिए विकसित किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर जैसलमेर का क्षेत्र है लेकिन वनस्पति रहित क्षेत्र है, यहाँ पर वनस्पति बिल्कुल नहीं है दोस्तों, नग्न के बराबर है। तो विदेशों से यहाँ पर पर्यटन आते हैं, तो बताइएगा किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना ये जैसलमेर में है सम। जी हाँ दोस्तों, जहां पर रेतीली दौरों के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है सम गांव है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, किस स्थान को रेगिस्तान का चोलिस्तान कहा जाता है, बताइएगा पंजाब, राजस्थान, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो ध्यान रखना दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को रेगिस्तान का चोलिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार रूप से पाए जाने वाले रेत के टीले को क्या कहा जाता है, बताइए दोस्तों रेत के टीले को क्या कहा जाता है, जो कि अर्धचंद्राकार में जो पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, इस तरह के जो दौरे पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसको सही है, इनका सही आंसर हो जाएगा वरखान के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये अर्धचंद्राकार रेतीले के दौरे वरखान के नाम से जाने जाते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है, बताइए दोस्तों कौन सा जिला मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर जिला रेगिस्तान का यहां पर प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान का अंडमान कहलाता है, बताइएगा किस जिले को रेगिस्तान का अंडमान कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर जोधपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर को अंडमान कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रतिशत है, बताइएगा दोस्तों मरु विकास जो कार्यक्रम चलाया था केंद्र सरकार ने, उसमें केंद्र सरकार का जो अनुदान है वो कितना प्रतिशत है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 75% यहाँ पर केंद्र सरकार देती है उसमें अनुदान राशि, और यहाँ पर जो राज्य सरकार देती है वो 25% देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, बताइएगा सर्वाधिक वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में किसके पाए जाते हैं। ऑप्शन है खेजड़ी, सागवान, धौंक या फिर बम्बूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी के वृक्ष सबसे अधिक पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला है, मरुस्थल का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में स्थित है, बताइएगा फलौदी किस जिले में स्थित है, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर पोखरण में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जोधपुर में है जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, बताइए दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा लूनी, माही, बनास या फिर कांतली नदी। तो पश्चिमी राजस्थान में एकमात्र जो नदी बहती है वो लूनी नदी बहती है, ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लूनी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य पक्षी गौड़ावन का भोजन कौन सा है, बताइए दोस्तों राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गौड़ावन, उसका भोजन कौन सा है, सरसों, बाजरा, तारा मीरा या फिर तेल। तो ध्यान रखना तेल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तारा मीरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि पश्चिमी राजस्थान में जो तारा मीरा की जो खेती की जाती है जोधपुर, जालौर जिलों में की जाती है, और यहाँ पर भी इन जिलों में जो गौड़ावन पाया जाता है दोस्तों यहाँ पर, उसका खाद्य भोजन है तारा मीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खेजड़ी के वृक्ष की फलियों को क्या नाम से जाना जाता है, बताइएगा वृक्ष की फलियों को क्या नाम से जाना जाता है, सेंगरी या फिर फली या फिर निमोली या फिर चटक। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेंगरी के नाम से जाना जाता है, सेंगरी या फिर सांगरी। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी कह लो, सेंगरी या सांगरी। और सांगरी के जो सूखे हुए जो सांगरी को क्या कहते हैं, खोखा कहा जाता है दोस्तों, ये पूछा गया है पिछली बार, और इसका जो वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है खेजड़ी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यहाँ पर, सभी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 16,000 प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लूनी बेसिन में
किस बांध द्वारा कृषि की जाती है बताएगा। लूनी वैसन जो क्षेत्र है निम्न में से किस बांध से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है जबाई बांध, माही बांध या फिर राणा प्रताप बांध या फिर मेजा बांध। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जबाई बांध से, जो कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जबाई बांध को। और यहाँ पर लूनी बेसिन का प्रमुख बांध है जिससे खेती और कृषि की जाती है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की लंबाई बताइएगा दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी है, तो बताइएगा किस सही आंसर क्या हो जाएगा। 692, 550, 480, 576। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 692। जी हाँ दोस्तों 692 हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ी सांस ले लेता हूं, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तब तक थोड़ी सी सांस ले लेता हूं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं उन्होंने लाइक कर दिया होगा चैनल को। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हर घंटे 500 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। यानी कि रीट का जो सिलेबस लेकर आया हूं उसको देखते हुए, उसको अकॉर्डिंग यहाँ पर हर घंटे यहाँ पर 500 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है बताइएगा। किस जिले में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर या फिर करौली में। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा करौली में। जी हां करौली में रेगिस्तान का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेगिस्तान का गुलाब कहलाता है बताइएगा। रेगिस्तान का गुलाब कौन सा जिला कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर या फिर करौली। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर कहलाता है। जैसलमेर कहलाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेगिस्तान में ग्रीष्म काल में वायु के छोटे भंवरों को क्या कहते हैं बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है बबूड़ो, बिलबिली, आंधी या फिर तूफान। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि बबूड़ों के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बबूड़ों के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी अच्छी आपकी क्लास हो रही है दोस्तों यहाँ पर। रीट का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल आंसर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्नल जेम्स नोट। जी हाँ दोस्तों कर्नल जेम्स नोट ने यहाँ पर गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है बताइए दोस्तों। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रख लेना 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है भारत के में, जिसका इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों। कभी 11% पूछ लेता है, लगभग 11% पूछ लेता है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर 10.41 पूछ लेता है। तो ध्यान रख लेना इसका सही आंसर हो जाएगा 10.41 क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है बताइएगा। कौन सा स्थान है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा पहला स्थान हो जाएगा, पहला स्थान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4, 5, 6 या फिर 8 भागों में। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। जी हाँ दोस्तों राजस्थान का जो भौतिक भागों में बांटा गया है, राजस्थान को जो 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर राजस्थान का सर्वाधिक भाग है बताइएगा। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है रेगिस्तानी, मैदानी, पहाड़ी या फिर पठारी। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी। जी हाँ दोस्तों रेगिस्तानी आपको पता है 60% से अधिक क्षेत्रफल रेगिस्तान फैला हुआ है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भागों में विस्तृत है बताएगा। 2/3 में, 1/3 में, 1/4 में या फिर 3/3 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2/3 क्षेत्र में 2/3 क्षेत्र में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है बताइए दोस्तों। तारागढ़ किस जिले में स्थित है। अरावली का तारागढ़ जो शिखर है जिसकी ऊंचाई है वो 873 किलोमीटर है बताइएगा किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। तारागढ़ शिखर है जो कि अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है बताइएगा दोस्तों। रण क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा रण क्षेत्र बाहुल वाला जिला हो जाएगा
जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अब की सांस में दोस्तों यहाँ पर अब की सांस में यहाँ पर सारा भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बार और लाइक कर दीजिएगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट है अभी जुड़े हैं दोस्तों यहाँ पर, और तीसरे नंबर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप कवर करना चाहते हैं, आपका कोर्स कवर करना चाहते हैं और आप पीछे रह गए हैं, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उनकी प्लेलिस्ट बना के हमने तैयार कर रखी है यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान पटवार 2021 एग्जाम, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती है, बताइए दोस्तों कौन कौन सी पहाड़ियां आती है मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो शेखावाटी निम्न पहाड़ियों में मारवाड़ की पहाड़ियां आती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मध्य अरावली में ये पहाड़ियां हैं जो कि अजमेर नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर चट्टानी प्रदेश की पूर्वी कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुस्थलीय भूमि तक विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लघु मरुस्थल, थार मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या फिर महान मरुस्थल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा 9% क्षेत्र पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है राजस्थान में। अगला है अरावली के पश्चिम में क्षेत्र, अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रख लेना, जो प्रश्न है वो अलग अलग भाषाओं में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न है जो कि अलग अलग जो कि है उसको घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, पश्चिमी रेतीली भूमि। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी रेतीली भूमि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से 56 की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहले तो ये हिंदी में लिखा हुआ आया था एक बार जब एग्जाम में डाला गया था, और अब जो इस तरह से लिखा हुआ आया था एक एग्जाम में, तो ध्यान रख लेना इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो 56 की जो पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर में हो जाएंगी। 56 की पहाड़ियां हैं बाड़मेर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों, भाकर, काकर, गिरवा या फिर बोराट। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भाकर के नाम से जाना जाता है। जो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उनको भाकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 56 का मैदान स्थित है, बताइएगा 56 का जो मैदान है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, बाड़मेर जालौर के बीच, उदयपुर राजसमंद के बीच या फिर राजसमंद अजमेर के बीच। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो भूभाग है उसको 56 का मैदान कहा जाता है, 56 का मैदान कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर का मैदान स्थित है, बताइएगा घग्गर का मैदान कहां स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, झुंझुनू सीकर जिले में या फिर जैसलमेर बाड़मेर जिले में या फिर जालौर सिरोही जिले में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में जो घग्गर बहती है उसका बहाव क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान कीजिए, बताइएगा दोस्तों गलत युग्म की पहचान करनी है आपको। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक ही प्रश्न से आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, इस तरह के प्रश्न में, और इस तरह के प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे दोस्तों। ध्यान रख लेना, रिट में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे दोस्तों। 5 प्रश्न जरूर पूछे जाएगा यहाँ पर, एग्जामिनर जरूर पूछेगा। तो बताइएगा अजमेर तारागढ़, सीकर गुरु सीकर या फिर जयपुर खोचोटी या फिर सिरोही अचलगढ़। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो सीकर है वो गुरु सीकर में नहीं है, तो यही गलत है दोस्तों। यहाँ पर गलत युग्म की पहचान करनी है दोस्तों। जो आप लोगों के लिए जो रेट का पूरा सिलेबस तैयार किया गया है, आपकी जो बुक है, आपका जो सिलेबस जो विभाग ने जारी किया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने, उसी पर आधारित हमने लगभग इसको बनाने में हमें 2 महीने का समय लगा है दोस्तों यहाँ पर, और 2 महीने में लगभग 16,000 प्रश्न हमने कंप्लीटली कर लिए दोस्तों यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको अलग से लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, पहले ये 16,000 प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद आपके खुद आपका जो दिल है वो बोलने लगेगा दोस्तों कि अब हम मजबूत है रेट की एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, बताइएगा कौन सी है। अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या फिर विंध्याचल। तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो अरावली है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइएगा? सैर, जरगा, अचलगढ़ या फिर तारागढ़? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सैर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सैर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी मरुस्थल में बरसात कम होने का प्रमुख कारण है बताइएगा दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में बरसात कम क्यों होती है, इसका बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पश्चिमी प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बरसात का कम होने का है अरावली पर्वतमाला का मानसूनों के समांतर होना। जी हाँ दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का मानसूनों के समांतर होना। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपकी अरावली पर्वतमाला गुजर रही है, तो ध्यान रख लेना, इसी तरह से ही मानसून गुजरते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अरब सागर से आते हैं इसी तरह से, और जो है ना यहाँ पर इसके समांतर ही गुजर जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, और ये हिमालय से जाकर टकराते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके टकराने के बाद, हिमालय से जाकर टकराने के बाद वापस ये पुनः लौट कर आते हैं दोस्तों यहाँ पर, और ये यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तरांचल और यहाँ पर बरसात काफी मात्रा में करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला का समांतर ही होना है दोस्तों, अगर पश्चिमी राजस्थान में इसी से कम बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अरावली पर्वतमाला का मानसूनों के समांतर होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से जिले चंबल बीहड़ क्षेत्र में आते हैं बताइएगा? चंबल बीहड़ क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि सवाई माधोपुर, करौली, जैसलमेर, गंगानगर या फिर बूंदी, चित्तौड़गढ़ या फिर बांसवाड़ा या फिर कोटा? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ऑप्शन में अगर धौलपुर भी होता तो धौलपुर आता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो ये चंबल बीहड़ क्षेत्र में आते हैं, ध्यान रख लेना, यानी कि जो सवाई माधोपुर है वो आता है, करौली आता है, धौलपुर आता है, ये इनमें चंबल नदी निकल रही है यहीं से होके, और यहाँ पर बीहड़ है, आप जानते हो बीहड़ किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है बताइएगा? जैसलमेर में, बीकानेर में, गंगानगर में या फिर हनुमानगढ़ में? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जैसलमेर में होती है, जैसलमेर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में किस पहाड़ी से होता है बताइएगा दोस्तों? कालिका की पहाड़ी से, उदयनाथ की पहाड़ियों से या फिर नाकोड़ा की पहाड़ी से या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये उद्गम पूछा जाता है कालिका की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल से घग्गर नदी निकलती है। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश 60% क्षेत्र में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है बताइएगा? यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 60% क्षेत्र है, उसमें राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। 40% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के प्रमुख कार्य है बताइएगा? प्रमुख कार्य करता है, कौन करता है? यानी कि जलवायु विभाजन का जो मुख्य कार्य है वो कौन करता है बताइएगा? राजा की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट या फिर अरावली पहाड़ी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा, ये अरावली पहाड़ियां है यहाँ पर, यही ये करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार यहाँ पर सब्सक्राइब और कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी हमें ऊर्जा मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, बताइएगा, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल को अगर आप नए हो, और एक बार यहाँ पर देखिएगा एक लाइक का ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर, एक बार लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों, आपके अपना, ये आपको समर्पित है, आपका परिवार है दोस्तों यहाँ पर, ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है, आपके लिए बनाया गया है सब दोस्तों यहाँ पर। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी इसी तरह से बनाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, उसमें 15,000 स्टूडेंट है, रोज क्लास होती है दोस्तों यहाँ पर, वहां पे भी आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि वहां पर और इससे अच्छी बेहतर स्टडी होती है यहाँ पर, प्रत्यक्ष रूप से इनको आप वहां पर अटेंड कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है बताइएगा? कितने प्रतिशत भूभाग जो कि मरुस्थल से घिरा हुआ है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 61%, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 61% हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61% क्षेत्र यहाँ पर रेगिस्तान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये है दोस्तों यहाँ पर, ये पिछले हमने कर लिया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश कितने जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो कितने जिलों में फैला हुआ है? 10 से 9, 12 या फिर 17? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा 9, 10, 12 या कितने जिलों में फैला हुआ है बताइएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल,
गोबी मरुस्थल या फिर थार का मरुस्थल। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। जी हाँ दोस्तों, थार का मरुस्थल है जो कि यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील तैथिस सागर का अवशेष नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी झील है जो कि तैथिस सागर का अवशेष नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। सांबर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील या फिर जयसमंद झील। तो ध्यान रखना जयसमंद झील हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जयसमंद झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गिरवा की पहाड़ियां आकृति सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों, गिरवा की पहाड़ियां सबसे अधिक है किस जिले में है? बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में हो जाएगी गिरवा की पहाड़ियां, उदयपुर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजस्थान के किस जिले में आड़ा वाला पर्वत स्थित है? बताइएगा, राजसमंद में, उदयपुर में, बूंदी में या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो जो आड़ा वाला पर्वत है वो यहाँ पर राजस्थान के बूंदी जिले में हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बूंदी जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का भौतिक स्वरूप के 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा और 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच में कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा, जरगा उदयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में या फिर दिलवाड़ा राजसमंद में या फिर शहर सिरोही में। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा राजसमंद में, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? बताइएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस भौतिक प्रदेश में है? बताइएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में या फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश में, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी मीटर है? बताइएगा, 1728, 1718 या फिर 1597 या फिर 1722 या फिर 1727। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसको मैं बता देता हूँ, यानी कि 1722 यानी कि जो मेन जो पहाड़ियां हैं उसकी जो ऊंचाई है वो 1722 है, और 1727 जो कि इसके ऊपर जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर उसकी चोटी तक जो नापी जाती है उसके यहाँ पर 1727 हो जाएंगी दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसको सही आंसर कर लीजिएगा। 1722 भी याद रख लीजिएगा और 1727 भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोनों ही पूछे जा सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे कम है? बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम भौतिक प्रदेश कौन सा है? बताइएगा, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर मैदानी प्रदेश। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? बताइएगा, 550, 692, 965 या फिर 480। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 550 है। जी हाँ दोस्तों, 550 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 550 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, 550 हो जाएगा। ध्यान रख लेना, ये जो पालनपुर गुजरात से इसका प्रारंभ होता है और ये यहाँ पर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक जाती है, और जिसमें सबसे अधिक जो विस्तार है वो राजस्थान में है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला का 80% जो भाग है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये क्वेश्चन पहले कर लिया है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। यानी कि कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश जिसमें 80 क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ पर, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी भौतिक प्रदेश से अगर प्रश्न आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इन्हीं प्रश्नों से निकल कर आएगा आपके एग्जाम में, नहीं तो नहीं आएगा दोस्तों। कहीं से भी प्रश्न बनता ही नहीं है और क्वेश्चन बनता ही नहीं है दोस्तों। इनके अलावा तो यही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ पर। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि हमारे इन यानी कि 16,000 प्रश्नों में से लगभग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, अभी भी बार बार बताता हूँ कि यहाँ पर 70% यहाँ पर पेपर आपका यहाँ पर से ही आएगा दोस्तों, यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट नंबर 4 देख लीजिएगा, राजस्थान की जलवायु। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जलवायु यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों आप लोगों का, तो कवर कर लीजिएगा दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लीजिएगा। राजस्थान की जलवायु में लगभग यहाँ पर 50 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान
राजस्थान की जलवायु में। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, पहला आपके इनके सामने है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा है, बताइए दोस्तों कौन सी है, 50 सेमी, 25 सेमी, 150 सेमी या फिर 100 सेमी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये 50 सेमी वर्षा रेखा है। वर्षा रेखा है और राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। जैसे अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, उसी प्रकार ये वर्षा रेखा भी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, बताएगा किस समय रहती है। ऑप्शन आपके सामने है, दोपहर के समय, सायकाल के समय, प्रातः काल के समय या फिर मध्य रात्रि के समय। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दोपहर के समय सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है वर्षा ऋतु में। दोस्तों एक सांस और ले लेता हूं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर तब तक आप वीडियो को लाइक और कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिएगा दोस्तों, यानी कि थोड़ा सा रेस्ट और ले लेता हूं, मात्र 10 सेकंड का रेस्ट लेना चाहता हूं बस। बस बहुत है दोस्तों, इतना रेस्ट तो मेरे को लिए बहुत है दोस्तों। इससे क्या थोड़ा मेरे को थोड़ा तसल्ली मिल जाती है, तसल्ली मिल जाती है दोस्तों, यहाँ पर बोलने का जो रेगुलरिटी है वो बन जाती है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है, बताएगा कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर या फिर झालावाड़। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में यानी कि राजस्थान की वार्षिक वर्षा का सबसे अधिक उतार चढ़ाव मिलता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है, बताएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसूनों के समांतर होना मानसूनों के समांतर होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बहुधा सूखा व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण कौन सा है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली का दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार होना दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अरावली से संबंधित बहुत क्वेश्चन उठकर आते हैं दोस्तों एग्जाम में, ध्यान रख लेना। अरावली पर्वतमाला के जितने भी क्वेश्चन थे इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों, वो रट लीजिएगा दोस्तों अच्छे तरीके से, 2 या 3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्ले लिस्ट के जो भी रेट के जो पेपर है हम लेकर आ रहे हैं वो अटेंड जरूर करने हैं दोस्तों यहाँ पर एग्जाम देने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता किस माह में रहती है, बताएगा यहाँ पर अप्रैल में, सितंबर में, दिसंबर में या फिर जनवरी में। तो बिल्कुल सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल माह में न्यूनतम आर्द्रता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है, बताएगा। ध्यान कंफ्यूज मत होना दोस्तों, राजस्थान मत करना, ध्यान रख लेना, बहुत से स्टूडेंट राजस्थान करते हैं। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब जी। देखिए दोस्तों राजस्थान है, देखिए यहाँ पे कितने कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान कर रहे हैं, देखियो 71% लोगों ने यहाँ पर राजस्थान दिया है दोस्तों यहाँ पर, और बल्कि पंजाब है। ध्यान रख लेना, पंजाब में सबसे कम बरसात होती है, पंजाब में सबसे कम बरसात होती है, ना कि राजस्थान में। ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में शीतकाल में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है, बताइएगा दोस्तों, किस जिले में सबसे अधिक ओलावृष्टि होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जलवायु चल रही है आपकी राजस्थान की जलवायु, जो कि आपके रेट सिलेबस में आपका कॉन्सेप्ट दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। तो ये जयपुर में होती है सबसे अधिक ओलावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है, बताएगा कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग या फिर बीकानेर संभाग। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको याद होगा, राजस्थान का सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, बताएगा झालावाड़। तो झालावाड़ बता दीजिए कौन से संभाग में आता है। तो ध्यान रखना कोटा संभाग में आता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोटा संभाग। जी हाँ दोस्तों, कोटा संभाग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो जयपुर संभाग हो जाएगा, क्योंकि जयपुर संभाग में 66 लाख जनसंख्या निवास करती है, और 66 लाख जनसंख्या निवास करती है तो आपको पता होगा कि जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है तो उसी संभाग में सबसे अधिक जनसंख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का वार्षिक वाष्पीकरण दर वाला जिला कौन सा है, बताइए दोस्तों। सबसे अधिक जो वाष्पीकरण दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, झालावाड़, चूरू,
जयपुर या फिर जैसलमेर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे अधिक वार्षिकरण होता है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे गर्म जिला बताइए दोस्तों, राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चूरू। जी हाँ दोस्तों, चूरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम बरसात होती है बताएगा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर कोटा में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सबसे कम बरसात होती है वो जैसलमेर जिले में होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, अब स्थान पूछा गया है, बताइएगा कौन सा स्थान सबसे अधिक आर्द्रता रखता है, माउंट आबू, झालावाड़, कोटा या फिर बारा। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है मेरे भैया। देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। जी हाँ, माउंट आबू सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है मेरे भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाला मानसून की उत्पत्ति होती है बताइएगा, अरब सागर से, भूमध्य सागर से, बंगाल की खाड़ी से या फिर मानसून हवाओं से। तो बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भूमध्य सागर से। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है भूमध्य सागर पश्चिम में है और जो शीतकाल में जो हवाएं चलती है वो यहाँ पर पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। तो वहां से जो भूमध्य सागर से जो मानसून आते हैं वो यहाँ पर राजस्थान में भावट वर्षा करते हैं दोस्तों, यहाँ पर भावट वर्षा करते हैं। तो यहाँ पर शीतकाल में मानसून जो बरसात होती है शीतकाल में वो यहाँ पर होती है भूमध्य सागरीय मानसूनों से होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर पश्चिमी प्रक्षोभ ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जलवायु की दृष्टि से का अधिकांश राजस्थान स्थित है बताइए दोस्तों, राजस्थान जलवायु की दृष्टि से स्थित है बताइएगा किस क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में या फिर उपोष्ण कटिबंध में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। देखिए दोस्तों 43% लोगों ने यहाँ पर उष्ण कटिबंध कर रखा है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, राजस्थान के अधिकांश वर्षा किस मानसून पवनों से होती है। ध्यान रख लेना दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, पवनों से, यानी कि राजस्थान की जो मानसून हवाएं वो किन पवनों से होती है बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है रेगिस्तान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है बताइएगा, क्यों क्या है उत्तरदायी क्या है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब की स्थिति, अधिक वायुदाब की स्थिति या फिर अति तीव्र गामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा गर्मियों में राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर यानी कि निम्न वायुदाब की स्थिति हो जाती है, और निम्न वायुदाब की स्थिति हो जाती है तो इस क्षेत्र को भरने के लिए इधर उधर से हवाएं चलती है दोस्तों, यहाँ पर इधर उधर से हवाएं चलती है। तो यहाँ पर यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धूल भरी आंधी चलती है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर ये धूल भरी आंधियां इस तरह से चलती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्न वायुदाब की स्थिति मेन बात है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या था बताइए दोस्तों, यानी कि सर्दियों में यहाँ पर अधिक ठंड क्यों पड़ती है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो धरातल है उसका रेतीला होना है, क्योंकि ये अधिक यानी कि बहुत ही कम समय में ठंडा हो जाता है और बहुत ही कम समय में ये जो मिट्टी है वो गर्म हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण कारक यही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवन किस महासागर से आती है बताइए दोस्तों, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून हवाएं हैं वो किन से आती है, प्रशांत महासागर से, अंटार्कटिक महासागर से, हिंद महासागर से या फिर आर्कटिक महासागर से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से ये हवाएं आती है, हिंद महासागर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है देखिए, कॉपिन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ध्यान रख लेना ये कॉपिन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये पूछा जाता है, ध्यान रख लेना, चाहे वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रेड पटवार, चाहे किसी भी एग्जाम में, तो जलवायु से संबंधित ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रखता है, महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो बताइएगा कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है। ध्यान रख लेना ये जो क्षेत्र है BSHW, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बाड़मेर,
यानी कि बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और सीकर नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें भीलवाड़ा आता है, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आता है, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों यहाँ पर इसमें। लेकिन बाड़मेर, नागौर और जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना वो BSHW क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है कॉपिन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। AW दक्षिणी राजस्थान की जलवायु है, BWHW पश्चिमी राजस्थान की जलवायु है, या फिर CWG उत्तरी राजस्थान की जलवायु है, या फिर BSHW अर्ध शुष्क जलवायु है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CWG। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है? बताएगा न्यूनतम वायु दाब, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बताएगा औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों ये 57.51 सेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन जिलों में सबसे कम वन है? बताएगा सो सबसे कम वन है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर यानी कि चूरू और यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत से यानी कि 67% लोगों ने यहाँ पर दिया है यानी कि चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर क्यों दिया है? देखिए दोस्तों इसका मैं बताना चाहता हूं क्यों दिया है इसका आंसर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है एक, राजस्थान में किन जिलों में नदी नहीं है? तो चूरू और बीकानेर सबसे पहले प्रश्न को इसी तरह से देखता है कि चूरू बीकानेर में नदी नहीं है, तो ऑप्शन में टेक देता है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रख लेना ये वन पूछा है ना कि नदी पूछी है दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से प्रश्न को जल्दबाजी में गलत मत करना। अब ये इतने % लोगों ने जल्दबाजी से ही ये प्रश्न को गलत किया है दोस्तों यहाँ पर 67%, क्योंकि इसका गलत का मायना तो एक ही है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों जिलों में नदी नहीं है, इन दोनों जिलों में नदी नहीं है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रख लेना जो कि सबसे कम जो वन है वो जोधपुर और चूरू में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? बताइएगा कौन सा जिला नहीं आता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है, यानी कि ध्यान रखना पड़ेगा आर्द्र जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा जिला नहीं आता है आंध्र? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर आर्द्र में नहीं आता है। सवाई माधोपुर आता है, करौली आता है, धौलपुर आता है, यानी कि पूर्वी राजस्थान में की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। ध्यान रख लेना आर्द्र जलवायु है। और पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की थोड़ा आगे जाएंगे पश्चिम की, तो यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु है दोस्तों यहाँ पर। और अति आर्द्र जलवायु कहाँ की है? आपको पता है झालावाड़ की है और इन क्षेत्रों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यानी कि आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कितनी सेमी बरसात होती है? बताइए दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कितनी सेमी बरसात होती है? तो ये होती है 25 से 50 सेमी बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर, 25 से 50 सेमी बरसात होती है। यानी कि जो अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वतमाला है और जो अरावली पर्वतमाला का के पास जो पश्चिम का जो हिस्सा है ये, जिसमें जोधपुर का पूर्वी भाग, अजमेर का पश्चिमी भाग आ जाता है, बीकानेर का यहाँ पर आपको पता है कि दक्षिणी पूर्वी भाग आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये क्षेत्र आ जाता है। और शुष्क जो जलवायु होती है उसमें बाड़मेर का पश्चिमी, जैसलमेर का यहाँ पर पश्चिम भाग, बीकानेर का यहाँ पर पश्चिम भाग आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं आता है? बताएगा कौन सा जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं आता है? नागौर, बीकानेर, जालौर या फिर दौसा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दौसा जिला यहाँ पर राजस्थान रेगिस्तानी जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेवन घास मुख्य रूप से किन जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर या फिर हनुमानगढ़? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर में दोस्तों मैं तो चाहता था कि यहाँ पर सारा जो भूगोल है एक ही वीडियो में कवर करवाना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन थोड़ी मतलब
प्रॉब्लम है, थोड़ी यहाँ पर गला बैठ जाता है दोस्तों। यहाँ पर लगातार 3 घंटे की जो वीडियो है वो बनती है दोस्तों, क्लास होती है दोस्तों यहाँ पर, तो उससे गला बैठ जाता है दोस्तों। इसलिए मैं 1-1 घंटे की क्लास में जितना कवर होंगे 16,000 प्रश्न बहुत जल्दी से कवर करवाना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आपके यहाँ पर 40 पेपर जो रेट के, जिसमें 150 प्रश्न आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। यहाँ पर 40 प्रश्न आपके लिए तैयार कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना 40 प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक जो सीधी किरणें पड़ती है वो यहाँ पर पड़ती है दोस्तों, यहाँ पर बांसवाड़ा में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण पूछी है? अब देखिए तिरछी और सीधी ये पूछ लेता है दोस्तों, ये गंगानगर हो जाएगा, ध्यान रख लेना गंगानगर में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु बताइएगा। अब पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु या फिर अर्ध शुष्क जलवायु? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आर्द्र जलवायु है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट है, लू से तात्पर्य क्या है बताइएगा दोस्तों, लू किसको कहते हैं? सभी आंसर बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर सर्दियों में होने वाली वार्षिक वर्षा, गर्मियों में होने वाली वर्षा, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाएं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाएं लू कहा जाता है। अगला है, राजस्थान का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो राजस्थान का सबसे छोटा दिन होता है वो होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर होता है राजस्थान का सबसे छोटा दिन राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 100 सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला बताइएगा कौन सा है? 100 सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। तो इस तरह से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का भौतिक स्वरूप में आपने 80 क्वेश्चन कंप्लीटली किए हैं। इसके बाद यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपने कि कंप्लीटली हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की जलवायु। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य है दोस्तों, यहाँ पर वो यहां पर कंप्लीटली कर लेते हैं, इसी वीडियो में कंप्लीटली कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर थोड़ा गला तो बैठ रहा है, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं दोस्तों। यहां पर देखिए राजस्थान के अभ्यारण्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर वीडियो पर। एक बार लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बार लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नहीं, चलो दोस्तों बाद में करेंगे, अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, वीडियो नंबर 5 में लेकर आऊंगा दोस्तों। आप भी बोर हो जाते होंगे इतने बड़े वीडियो में, तो दोस्तों इस जो राजस्थान की जो जलवायु है, जो जलवायु राजस्थान की जो अभ्यारण्य है, वो यहाँ पर अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, वीडियो नंबर 5 में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो नंबर 5 में इसको कवर कर लेंगे। इसके साथ जो भी भूगोल के और जो कॉन्सेप्ट है आपके राजस्थान के प्रमुख, खनिज संपदा है, वनस्पति है, वृक्ष है, कृषि है, उद्योग धंधे है, ये हम कवर करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो चैनल की आइकन बेल के जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही वो वीडियो आए आपको पता तुरंत चल जाए दोस्तों। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है दोस्तों, और आपके पास वो वीडियो नहीं पहुंचता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसलिए आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आपके अपने YouTube चैनल, ऑनलाइन YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों। यहाँ पर बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से, राजस्थान का भौतिक और जलवायु। और प्लीज बताओ कि आपने इनमें से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो धन्यवाद सभी को।